तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास से 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपका भी सपना है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक भी गलत ना हो, तो उसके लिए करना क्या है, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको बारीकी से आप देखते हुए चलेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं लोग। और देखिए आपके लिए जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूं ये सब एग्जाम से रिलेटेड हैं, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जिससे आपकी टाइम खराब हो। मैं वही क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं और आप एग्जाम में बैठे तो बहुत बेहतरीन करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वायु परागण क्या है। क्या पूछ रहा है कि वायु परागण क्या है। तो आप लोगों ने पुष्पों को देखा होगा, तो बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें परागण वायु के द्वारा होता है। समझ रहे ना, किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। तो देखिए क्या है वायु परागण किसे कहेंगे। कुछ पुष्पों में वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। परागण समझते हैं, परागण एक प्रकार का हुआ निषेचन। परागण एक प्रकार का क्या हुआ, निषेचन हुआ। तो जब परागण की क्रिया जो होती है वो वायु के द्वारा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि कुछ पुष्पों में वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। देखिए आप लोग को रिवीजन करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसी में क्या है, वे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ देगा कि वायु परागित पुष्प किसे कहते हैं तो आप लोग को बताना है कि वैसा पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होगी उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्नकॉव। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होगा उसे वायु परागण कहेंगे, और वे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। देखिए क्या दे रखा है, जल परागण क्या है। जल परागण किसे कहेंगे। तो देखिए जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है। देखिए जब कोई, मान लीजिए कि ये पुष्प है और ये भी कोई पुष्प है, यहाँ से परागण निकला और जल में उसको छोड़ दिया गया। किस में, जल में। और जल जैसे टेरिडोफाइट, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, टेरिडोफाइट। इसको क्या, जल इसमें छोड़ दिया और ये जल के माध्यम से परागण जा रहा है, परागकण जा रहा है और इसके इस पुष्प के पास पहुंचा। तो ये माध्यम कौन सा हुआ, जल हुआ। तो जब जल के माध्यम से जा रहा है, जैसे टेरिडोफाइट, अब मैंने अभी बताया कि टेरिडोफाइट जैसे पादप हो गया, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक पुष्प से परागण निकलता है और जल से होते हुए दूसरे के पास पहुंचता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर जलीय पौधे में होता है। मैंने अभी बताया कि जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। और जल परागण सामान्यतः जलीय पौधों में होता है, मैंने आप लोग को बता दिया। समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कीट परागण क्या है। कीट परागण क्या है। और मैं बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मधुमक्खी, आप लोग देखे हैं मधुमक्खी, बहुत सारे ऐसे मक्खियाँ होती है जो परागण का काम करती है। मान लीजिए कि ये कोई पुष्प है और यहाँ पे कोई पुष्प है, इस पुष्प पे कोई मक्खी आकर बैठी, कोई मक्खी, आप समझ रहे हैं ना, तितली आके बैठी, तो उसके पैर में क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं क्या, परागकण। और यही उड़ के तितली यहाँ पे बैठे तो यहाँ जो इसके पैर में लगे हुए थे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिसके कारण परागण देखिए कीट के द्वारा पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में कीट के द्वारा पहुँचता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कीट परागण के नाम से जानते हैं। तो जब परागण की क्रिया मधुमक्खियों, तितलियों, भृंग, बर इत्यादि के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट परागण के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्रॉपर वीडियो बनाए जा रहे हैं, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग को सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड ही नहीं लगेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम लोग को बहुत मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
पुपूर्तवा क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है, इसका अर्थ है कि जब प्रागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है। देखिए क्या होता है, प्रागकोश जो होता है एक ही पुष्प में, जो एक ही कोई पुष्प में प्रागकोश भी होता है और वर्तिकाग्र भी होता है। तो प्रागकोश क्या हो गया, प्रागकोश वर्तिकाग्र से पहले, मतलब ये पहले मैच्योर हो जाए और ये बाद में हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, पुरपूर्तवा कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि जब कोई पुष्प होता है उसमें क्या होता है, प्रागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होगा, उसे क्या कहते हैं, पुनपुर्वता कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला उसी तरह सेम देखिए क्या दे रखा है, स्त्री पूर्वता क्या है? तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, जब वर्तिकाग्र प्रागकोश के पहले परिपक्व हो जाए। अब इस बार उल्टा हो गया है कि देखिए वर्तिकाग्र जो है ये प्रागकोश के पहले परिपक्व हो जाए, समझ रहे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री पुरुत्वा कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है। और एक बात मैं और समझा दूं, देखिए क्या है, प्रागकोश जुड़ा हुआ है पुरुष से, इसीलिए देखिए जिसमें पू आएगा तो समझ लीजिएगा कि प्रागकोश पहले परिपक्व होगा, वर्तिकाग्र बाद में होगा। और जिसमें स्त्री लगा होगा तो स्त्री से आपको ध्यान में आ जाएगा कि स्त्री जो होता है वर्तिकाग्र, स्त्री में क्या होता है, वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए और प्रागकोश बाद में परिपक्व हो, इसी को हम लोग स्त्री पूर्वता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक भी फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूँ, और वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं जो आपसे रिवीजन हो जाए और आप बेहतरीन से बेहतरीन करें। और हमें भरोसा है कि आप लोग 400 प्लस आसानी से लाएंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि देखिए आप ही लोग जो हैं जो माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। और मेहनत करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हराएगी, बशर्ते आपको करना है क्या है, प्रतिदिन आपको मेहनत करना है। मेहनत से भागेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, और सोचेंगे कि नहीं हमें मेहनत करना है और बेस्ट से बेस्ट करना है तो निश्चित बेस्ट होगा। आपको मेहनत से नहीं भागना है, हर रोज मेहनत करना है। देखिए मेहनत के बगैर दुनिया की कोई भी चीज़ जीती नहीं जा सकती है, इसलिए प्लीज़ भरोसा पे आप मेहनत करिए, माँ बाप पे खरे उतरिए कि माँ बाप पैसा लगा रहे हैं तो हमें पढ़ना है और बेहतर करना है। अगला देखिए विपुंसन क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि जब हम एक पुष्प के काली के पुष्पंकेसर के समय से पहले, देखिए यहाँ पे परिपक्व होगा, परिपक्व पुंकेसर के समय पहले काट देते हैं, जैसे परिपक्व होने से पहले ही पुंकेसर को समय से पहले क्या कर देंगे, काट देंगे, मतलब पुंकेसर परिपक्व हो रहा है, परिपक्व से पहले काट देंगे तो पुंकेसर वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है। अब मान लीजिए ना कि कोई पुंकेसर परिपक्व होता रहे, उसी समय काट दीजिए, तो कहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, इसी को हम लोग विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या है, बैगिंग या थैलीकरण, जब पुष्प, जिससे हम पुष्प के वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक देते हैं। क्यों थैली से ढक दिया भाई, कि कोई बाहरी से न आ जाए कोई कीटोट जिसके कारण ये परागण हो जाए, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने ढक दिया है ताकि ये परागण की क्रिया को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ताकि बाहरी कोई न आके इसको परागण कर दे, समझ रहे ना, इसको निषेचित न कर दे, इसको हम लोग ढक देते, उसी को हम लोग बैगिंग या थैलीकरण कहते हैं। तो क्या है, वैसा पुष्प जिससे हम कोई पुष्प के वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक देते हैं, जिससे बाहरी कोई परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचने से ही पर रोका जाए, इस प्रक्रिया बैगिंग या थैलीकरण कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है भी। और देखिए जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक भी ऐसा फालतू का एग्जाम में मैं वैसे कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा जो आपका टाइम को व्यर्थ करे। इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उसको पढ़ते हुए चलिए, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और पिछले क्लास में मैं आप लोग को सत्य फल क्या है, या इसी को मैंने सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है, असत्य फल को आभासी फल या मिथ्या फल भी कहते हैं, और निषेक फल क्या है ये भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। पिछले क्लास में ये सब कुछ पढ़ाया गया है। असंगत जनन क्या है ये भी पिछले क्लास में मैं बताया हूँ। इसके साथ साथ बहुभ्रूणता क्या है ये भी मैं पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है विखंडन, अब मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो आप लोग को स्टार्ट करूँगा विखंडन। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर के तलाश में रहिए, बेहतर जरूर होगा। माँ बाप का नाम ऊंचा करिए और मेहनत करिए। और हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए
चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।